नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के तारे के इस अंक में हम ये तो बात करेंगे ही कि आपका दिन कैसा जाएगा, दिन भर की राशियों का हाल कैसा रहेगा, लेकिन एक बेहद खास विषय पर भी चर्चा करेंगे कि शनिदेव की पूजा करने का तरीका क्या है। क्योंकि शनि और शनि संबंधी चीजों को लेकर तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो आज आपके तारे के माध्यम से उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेकिन आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और वैशाखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज का नक्षत्र होगा विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे, तुला राशि में रहेंगे। राहु काल का समय होगा सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक और पूर्व दिशा का दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा करने से जहां तक हो बचना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर शनिदेव है कौन और आम जीवन में इनकी क्या भूमिका है। जो सौर मंडल है उसमें कोई राजा है, कोई मंत्री है। इसी तरह से शनि ग्रहों में सेवक है और न्यायकर्ता भी माने जाते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में कैसा कर्म करेगा, उसका फल कैसा होगा, इसके पीछे जो ग्रह होता है उसका नाम भी शनि है। किसी व्यक्ति की आजीविका क्या होगी, करियर क्या होगा, कैसी बीमारियां होंगी, जीवन में संघर्ष का हिस्सा क्या होगा, ये तमाम चीजें शनि के द्वारा ही डिसाइड होती हैं। शनि को प्रसन्न करके व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकता है और करियर और धन के मामले में खूब सफलता पा सकता है, ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। शनि की पूजा अगर आप समझकर और सावधानी के साथ करें तो इसका तुरंत फायदा होगा, तुरंत लाभ होगा। शनि का पूजा विधान क्या है, तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। तमाम समस्याएं आज सुलझ जाएंगी और विवाह संबंधी सारे के सारे मामले आज उत्तम रहने वाले हैं। आज की सलाह यह है कि दिन बहुत अच्छा है, समय का सदुपयोग करें और खुश रहना सीख लें। वृष राशि, सर्दी जुकाम की समस्या से बचें, इन्फेक्शन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंता दिखाई दे रही है, हालांकि धन की स्थितियां लगातार बेहतर बनी रहेंगी। आज की सलाह यह है कि जिम्मेदारियों को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि कृपा ईश्वर की ऐसी है, ग्रहों की ऐसी है कि आपको सहयोग मिलता रहेगा। मिथुन राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बनेंगे और रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज की सलाह यह है कि केवल दूसरों से अपेक्षा ना करें, खुद भी कुछ करने की कोशिश करें और पैसा जो आ रहा है उसके सेविंग्स पर, उसके संचय पर ध्यान दें। अब ये जानते हैं कि शनिदेव के पूजा की सावधानियां क्या हैं। देखिए, शनिदेव की पूजा अमूमन हम शनि की मूर्ति के सामने करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। शनि की आंखों के सामने खड़ा होना विनाश को निमंत्रण देना है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करें जहां शनि शिला के रूप में विद्यमान हो, जहां शनि के रूप में पत्थर या शिला की पूजा होती हो। प्रतीक के रूप में अगर आप चाहें तो शमी या पीपल के वृक्ष की आराधना भी कर सकते हैं। शनिदेव के लिए दीपक जलाना सबसे अच्छा होता है। शनि को अंधकार का, रात का प्लैनेट मानते हैं, इसलिए प्रकाश जलाने से इसमें राहत मिलती है शनि की पीड़ा में। लेकिन तेल उड़ेल कर बर्बाद करना, तेल से नहलाना, ये सब उचित नहीं है और ऐसा नहीं करेंगे आप। जो लोग भी शनि की पूजा करना चाहते हैं, उनका मंत्र जपना चाहते हैं या उनके लिए तमाम दान पुण्य करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं, उनको अपने आचरण और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और इसको अच्छा बनाए रहना चाहिए। शनिदेव की पूजा की कुछ और खास बातें भी बाकी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क, थोड़ी परेशानियां आज दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ नई जिम्मेदारियों को निभाने का दबाव भी है, लेकिन शाम से चीजें आपकी बेहतर होंगी, आप चिंता बिल्कुल न करें। आज की सलाह यह है कि अभी आप बड़े निर्णय न लें और दूसरों पर भरोसा करना सीखें। हर बात में अविश्वास करना अच्छा नहीं होता। सिंह राशि, आज यात्रा की प्रबल संभावना है और साथ ही साथ धन लाभ के योग बनते हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आज अपने काम में नहीं, दूसरों के चक्कर में थोड़े व्यस्त रहेंगे। आज की सलाह यह है कि अपनी सेहत को ठीक बनाए रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें, बेवजह झगड़ा ना करें। कन्या, पारिवारिक समस्याएं दूर होने वाली हैं आज और नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो आपको आज परेशान कर सकता है।
आज की सलाह ये है कि खान पान का ध्यान रखें और जो कोई बदलाव हो रहा है ना उसको स्वीकार करें, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है, आपके लिए अच्छा है। बात करेंगे शनि की पूजा की कुछ और खास बातों की और बाकी बची हुई राशियों की, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है अनुज कुमार ने, रोहतक से लिखते हैं 8 अप्रैल 1986 का जन्म है, जन्म का समय है दोपहर में 12 बजे और जन्म का स्थान है रोहतक। अनुज हमें लिख रहे हैं कि इनको सेहत की लगातार समस्याएं परेशान करती हैं, खासतौर से पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर बड़े परेशान हैं। हालांकि कोई फायदा दवाइयों से नहीं हो रहा और डॉक्टरों का कहना यह है कि कोई खास बीमारी भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, समाधान क्या है? अनुज आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो पाचन तंत्र का इलाका है ना, पंचम भाव से नवम भाव तक खाने की पचने की प्रक्रिया चलती है। तो आपका पंचम भी चौपट है और नवम भी चौपट है, तो खाना शुरू होने से लेके पचने तक का जो प्रोसीजर है वो गड़बड़ है। एक तो ये है कि रात का इफेक्ट ज्यादा है, तो जो जीवनचर्या का रूटीन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक करिए, रूटीन को ठीक नहीं करेंगे तो पेट आपका ठीक नहीं होगा। दूसरा क्या है, आलस्य बहुत है, तो आलस्य को दूर करिए, फिजिकल वर्क करिए, टहलिए, घूमिए, थोड़ी मेहनत करिए। और तीसरा काम आप ये करिए कि पानी खूब पीजिए, दिन में थोड़े थोड़े इंटरवल से पानी पीते रहिए ताकि शरीर में जल की मात्रा बैलेंस बनी रहे। अगर इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें तो उससे भी लाभ होने की संभावना बनती है। जहां तक सेहत की बात है, सेहत में कोई खास समस्या नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि, आज मनचाही सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं और अगर कोई प्रेम संबंध की बात है तो वहां फायदा हो रहा है। धन का खर्च हालांकि थोड़ा सा परेशान करेगा, आज खर्च आपका बढ़ा रहेगा। आज की सलाह यह है कि धन के पक्ष पर जरा सा ध्यान देंगे और चोट चपेट से बचेंगे, वाहन आदि चलाने में लापरवाही नहीं करेंगे। वृश्चिक राशि, काम का दबाव काफी ज्यादा है, काफी प्रेशर दिखाई दे रहा है और कोई आपका बहुत नजदीकी व्यक्ति आपके लिए मुश्किलें भी दे सकता है। अब चक्कर ये है कि आज प्रेशर की वजह से, काम की वजह से आपको कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सलाह ये है कि अति विश्वास से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होगा और काम को न कहना भी सीखिए। सब काम आप कर सकते हैं, ये आदत जितनी जल्दी आप छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। धनु राशि, सेहत थोड़ी नरम दिखाई दे रही है आज और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन किसी मंदिर में जाएंगे, किसी धर्म स्थान पर जाएंगे, ये संकेत भी आज दिख रहे हैं। आज की सलाह ये है कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, अपने खान पान पर, अपने घूमने फिरने में खर्च करें और अपनी समस्याओं को साझा करना सीखें। जो समस्या है दूसरों को बांट देने से कम हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि आखिर एक आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति कैसे शनि की पूजा करेगा ताकि शनि संबंधी मुश्किलों से उसे राहत मिल पाए। देखिए, शनि अंधकार का प्लेनेट है, तो सनसेट के बाद यानी जब अंधकार हो जाए, संध्या काल में शनि की पूजा करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। पहले भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों की सत्ता से शनि चलते हैं। इसके बाद शनि के मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे शनि के मंत्र हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः, एक सरल सा मंत्र है, हम सब जानते हैं। और पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालेंगे। पीपल में जल देना बहुत ही सुंदर होता है। इसके बाद वृक्ष के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। क्योंकि मामला शनि के अंधकार का है, तो जब प्रकाश का दान करेंगे, प्रकाश जलाएंगे, तो निश्चित रूप से जीवन का अंधकार दूर होगा। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को एक वेला का, एक समय का भोजन भी कराइएगा, इससे भी लाभ होगा। और याद रखिए कि अगर आप शनि के लिए शनिवार को पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन भूल कर भी तामसिक आहार, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी ग्रहण नहीं करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर, करियर में बदलाव के योग से गुजर रहे हैं और साथ ही साथ नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाइए। कहीं ना कहीं थोड़ी सेहत की चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। सलाह ये है कि चिंता कोई नहीं है, बेवजह वहम मत पालिए और थोड़ा सा समय पूजा उपासना में लगाएं ताकि जो मन है आपका वो बैलेंस हो सके। कुंभ राशि, करियर में मनचाहा बदलाव हो रहा है, खूब नाम यश भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन साथी के साथ बेवजह की समस्या भी दिख रही है तालमेल को लेकर।
आज की सलाह देखिए ये है कि करियर और परिवार में संतुलन बनाए रखें और काम के साथ साथ थोड़ा सा समय अपने आराम के लिए, अपने लिए भी निकालें तो बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, चोट चपेट से बचना है, वाद विवाद भी हो सकता है आज, लेकिन किसी महिला की सहायता यकीनन मिलेगी और इस सहायता से आप मुश्किल से बच जाएंगे। आज की सलाह यह है कि एक तो यात्रा से बचना चाहिए, जहां तक संभव हो आज यात्रा न करें, और चूंकि चंद्रबल अच्छा नहीं है इसलिए आज महत्वपूर्ण काम टाल देने में ही बुद्धिमानी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है और ये समझेंगे कि उनके लिए आने वाले वर्ष में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने जाना कि आज अलग अलग राशियों के लिए दिन कैसा जाने वाला है और शनिदेव का पूजा विधान क्या है। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज 21 मई को, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में ऐसा लग रहा है कि शिक्षा और करियर की दशा बेहद अच्छी होगी, बहुत उत्तम होगी। विदेश यात्रा के संकेत भी हैं और ऐसा भी लग रहा है कि आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तो बता दूं, इस वर्ष आपका विवाह होना मुश्किल होगा, उसमें समस्या आएगी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या भी बनी रहेगी, लेकिन कुल मिलाजुला के साल आपके लिए अच्छा होगा। इस वर्ष की सलाह यह है कि पूरे वर्ष बृहस्पतिवार को केले का दान करें और अपने बड़े बुजुर्गों की बात बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, उनकी सलाह मानते रहें। तो आपके तारे के आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।